So in this class we going to discuss about the pre-board exam जो हम लोगों का pre-board का एग्जाम होता है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी. तो फर्स्ट थिंग इज जो हमारा क्लास 12 का जो एग्जाम था उसमें क्या था, मैक्सिमम मार्क्स के थे 35 मार्क्स के. तो जो हमारा मिड टर्म का जो एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा, दैट विल बी ऑन द सेम पैटर्न. तो क्वेश्चन पेपर क्या होगा, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी एंड सी में. सेक्शन ए विल बी हैविंग 25 क्वेश्चन, सेक्शन बी विल हैव 24 क्वेश्चन एंड सेक्शन सी विल हैव द 6 क्वेश्चंस. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर. तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज इन सेक्शन ए, assume you are reading from a text file. ठीक है, तो हम क्या assume कर रहे हैं कि you are reading from a text file from the beginning. ठीक है, and you have read 10 characters already. So for an example we have a file. ठीक है, and we have already read 10 characters over here. ठीक है, now you want to start reading from the 50th character from the beginning. The main thing is over here from the beginning. So which function will you do you use to the same? So in that case, in order to reach at the beginning we need to have वैल्यू 0. ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारी 0. ठीक है, एंड seek function we will, with the help of a seek function we will be able to reach 50th character from the beginning. For an example, if we ask us कि भाई 50th character मुझे जाना था but from the current file, कि जहाँ भी मेरी current file लोकेशन थी उस फाइल से मैं जाता, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता मेरा फंक्शन seek 40, यानी कि मुझे 50th कैरेक्टर रीड करना है एंड फाइल लोकेशन इज 1. क्यों? बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट द लोकेशन. हमने क्या करा, 10 कैरेक्टर्स ऑलरेडी रीड कर लिए, तो 40 + 10 इज 50. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, एंड देन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन. The dash operator is used to find out the division of two number yields any remainder or not. So in that scenario we have the function C. तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉड्यूलस. तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है हमारा, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट कि इफ डिवीजन ऑफ टू नंबर यील्ड्स एनी रिमाइंडर और नॉट. ठीक है, ठीक है. अब क्वेश्चन इज कि प्लेस वेयर ए वेरिएबल कैन बी यूज्ड. तो वो प्लेस जहां पे वेरिएबल कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड स्कोप ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, तो कोई वेरिएबल जो जहां पे उसको यूज किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ ए वेरिएबल. फिर रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन. तो रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन इज स्ट्रिंग. ठीक है, तो हम जब भी कोई इनपुट फंक्शन यूज करते हैं उसका रिटर्न फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग मिलता है हमें, क्योंकि हम जो मर्जी वैल्यू यहाँ डाल दें वी ऑलवेज गेट ए स्ट्रिंग. हाँ, अब स्ट्रिंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लिसिटली क्या कर सकते हैं, उसको कास्ट कर सकते हैं या फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और वैल्यू में. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर का इनपुट कराना है तो वी यूज टू गॉट दैट इंट इनपुट. तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि हम इनपुट फंक्शन जो हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज थी उसको हमने क्या कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स प्रोसीड फर्दर देन. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज identify which function is okay. Identify which function is used to write data in the binary file. तो बाइनरी फाइल में डाटा करने के लिए हमारे पास है डंप फंक्शन. टेक्स्ट फाइल में करने के लिए हमारे पास होता है राइट एंड राइट लाइंस. ठीक है, और इन बाइनरी फाइल वी हैव द डंप फंक्शन. लोड फंक्शन इज फॉर रीडिंग. ठीक है, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 6, which of the following options can be used to read the first line of a text file. फाइल का नाम है हमारा myfile.txt. तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन को रीड करने के लिए फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल myfile.txt. तो लाइन रीड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है. फर्स्ट वन इज रीड लाइन, अनदर वन इज रीड लाइंस. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू रीड फर्स्ट लाइन, how we can read? We can read with the function read line. फंक्शन रीड लाइन क्या करेगा, हमारी जो फर्स्ट लाइन होगी उसको रीड कर लेगा. ठीक है, और जो रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, वो करता है हमारे पूरे फाइल का डाटा रीड करता है लाइन बाय लाइन. ठीक है,
तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज while creating a writer object of CSV file, what is the significance of delimiter argument if not specified? मतलब जब हम लोग राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं CSV फाइल का, तो डिलिमिटर आर्ग्यूमेंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है अगर उसको हम स्पेसिफाई नहीं करते? तो उसके केस में क्या आएगा हमारा, CSV फाइल क्या होती है हमारी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, दैट मीन्स जो भी वैल्यूज होंगे दैट आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा। तो इन दैट केस क्या होगा, कॉमा इज अवर डिफॉल्ट डिलिमिटर। तो कॉमा क्या हो गया हमारा, कॉमा इज अवर डिफॉल्ट डिलिमिटर। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर के रूल्स क्या क्या होते हैं हमारे, नंबर शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। ठीक है, इट कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट and it cannot contain a special characters. ठीक है, तो इस केस में क्या है, 29 underscore file is wrong. Why wrong? Because it is starting with a digit. On the other hand, we cannot have the keyword as an identifier as well. Another rule is this one कि क्या 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 रूल है हमारे आइडेंटिफायर के करने के। एक तो कोई भी हमारा जो आइडेंटिफायर है उसकी डिजिट से स्टार्ट, किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, प्लस उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, प्लस वो कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। अब हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कि हमें एक टपल गिवन है ए, इसकी वैल्यूज है, इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 10, 12, 14, 16 एंड 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनमें से ये फाइंड करना है जो क्या कर सकता है, ऐड 17 एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एलिमेंट। यानी कि अगर मुझे इस टपल में जो मेरा टपल गिवन है इसके अंदर 17 ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूंगा। तो इन ऑर्डर टू ऐड 17 वी हैव ए कंकेटिनेशन फंक्शन, और सिंगल एलिमेंट क्या है हमारा, एलिमेंट है हमारा टपल। तो टपल का सिंगल एलिमेंट ऐड करने के लिए हमें एलिमेंट टपल इज इन एनक्लोज इन द राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, एंड क्या हो गया हमारा, कॉमा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, इन दिस केस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एंड इन दिस केस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ द फंक्शन इज कि कंसीडर ए फंक्शन, जो फंक्शन की डेफिनेशन है हमारी DEF CAL रूट। फंक्शन का नाम क्या है हमारा, कैल रूट। ठीक है, तो फंक्शन का नाम क्या है हमारा, कैल रूट। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल कैन बी यूज टू इन्वोक द गिवन फंक्शन डेफिनेशन। मतलब इनमें से किस फंक्शन कॉल से हम लोग अपना फंक्शन जो डिफाइन किया है उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो इसमें से मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, कैलकुलेट रूट अंडरस्कोर 5। तो हमारा फंक्शन क्या था, डिफाइन कैल रूट एन एन। तो जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उस सिनारियो में हमारे पास क्या होता है, कॉलन लगा होता है, और जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो वी पास ओनली आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी कैन नॉट हैव द कॉलन इन दिस केस। ये गलत क्यों है, क्योंकि हमने क्या है, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। प्लस ये गलत क्यों है, क्योंकि हमने क्या है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने पास किए हैं, 3, पर रिजल्ट कितना था हमारा, 1। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन हेडर। तो इनमें से डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन हेडर की डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट वन इज डेफ टोटल अंडरस्कोर मार्क t1 t2 total equals to 100. This is correct because it consists of default parameter. Then define total underscore marks t1 equals to x, t2 equal to y, total equal to z. This is wrong. Why wrong?
because we cannot assign the variables or you can say while receiving the parameters, यानी कि जब हम पैरामीटर को रिसीव करते टाइम हम लोग वैल्यू को वेरिएबल्स असाइन नहीं कर सकते, ठीक है. दिस वन इज ओके एंड दिस वन इज आल्सो ओके. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CSV डॉट राइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द स्टोरिंग डाटा इन द CSV फाइल. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज रिमूव द डिलिमीटर कैरेक्टर्स फ्रॉम द डाटा बिफोर स्टोरिंग इट. Returns a writer object which writes data into CSV file, and then we have the creates row and then creates column. ठीक है. तो CSV dot writer object के अकॉर्डिंग we have the option number B. ठीक है. I hope this is clear. कोई डाउट हो तो you can ask me. Clear sir. Okay. Okay, then we have the question number 13. इनमें से कौन से ऑप्शन कैन बी यूज तो हमें फर्स्ट 5 कैरेक्टर, अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट फाइल है poem.txt, ठीक है, तो poem.txt में हम किस मेथड से यानी किस ऑप्शन से हम लोग फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड कर सकते हैं किसी फाइल के. ठीक है. तो रीड 4 फंक्शन विल गिव अस, ठीक है, इट विल गिव अस ओनली 4 कैरेक्टर्स. ठीक है. इट विल गिव अस 5 कैरेक्टर्स, it will give 6 character, and read line functions will not give us 5, it will give us only 5 lines. But अगर मेरा function होता file1 dot read line and 5, तो this option will give us 5 characters from a single line. अगर मेरी लाइन के अंदर 5 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं और मैं ये वाला फंक्शन यूज करूं file dot read line, तो उस केस में क्या होगा, that function will be similar to file1 dot read 5. ठीक है. तो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट. ठीक है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14. एल्गोरिथम व्हेन ट्रांसलेटेड इनटू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड कोड. जब हम किसी एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं उसको हम बोलते हैं कोड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स. ठीक है. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनकरेक्ट डिक्लेरेशन वैल्यूज को असाइन करने के लिए, वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करने के लिए इनकरेक्ट डिक्लेरेशन क्या है. ठीक है. तो वी हैव द ऑप्शन A, B, C, देन वी हैव द लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग. तो दिस इज करेक्ट. ठीक है. इट इज नॉट इनकरेक्ट डिक्लेरेशन. देन वी हैव X, Y, Z. ठीक है. तो क्वेश्चन वाज कि इनकरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल. तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट बिकॉज ईच वैल्यू इज A को क्या असाइन हो जाएगा हमारा 1 2 3 यानी कि लिस्ट. B को क्या असाइन हो जाएगा टपल यानी कि A, B, C. C को असाइन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग D. ठीक है. देन X, Y, Z. सिमिलरली X विल बी असाइन, X को क्या असाइन हो जाएगा 1, Y को असाइन हो जाएगा रेड एंड Z को असाइन हो जाएगा 2 + 3 which is equals to 5. ठीक है. देन ऑप्शन नंबर D, लेंथ, विड्थ. तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 8 दैट इज 72 and width equals to 40/4 that is 10.0. ठीक है. Then incorrect declaration कौन सा हुआ हमारा ऑप्शन नंबर C, because we cannot have as an identifier, we cannot have space in the name of an identifier. अगर यहाँ कॉमा होता तब तो it correct होता. ठीक है. लेकिन अगर यहाँ कॉमा नहीं है that is it is incorrect declaration of assigning values to variables. ठीक है. I hope this is clear. कोई डाउट हो you can ask me in between. ठीक है. तो let's move forward. Okay. So then question number 16, which of the following function headers is correct? तो इनमें से कौन से function headers are correct हैं. ठीक है. तो कौन कौन से हैं हमारे पास. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 17 इज कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल. तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के रिगार्डिंग जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमें वो आइडेंटिफाई करना है.
तो ऑप्शन क्या है हमारे पास कि लोकल वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन, दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो हमारे फंक्शंस आज हम लोग ने डिस्कस भी किया था इवन क्लास में भी, कि अगर हम फंक्शंस के अंदर कोई वैल्यू डिफाइन है तो वो वैल्यूज वी कैन नॉट एक्सेस बिकॉज इसका स्कोप क्या है हमारा, लोकल स्कोप है, ठीक है। देन अगर इफ ए लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट विद द सेम नेम एज द ग्लोबल, देन ग्लोबल वेरिएबल इज शैडोड, दिस इज आल्सो करेक्ट, बिकॉज अगर अब फंक्शन के अंदर मेरा एक्स कोई वैल्यू ग्लोबल वैल्यू बाहर असाइन है, तो अगर एक्स के अंदर फंक्शन के अंदर में एक लोकल वेरिएबल एक्स यूज कर रहा हूँ, तो उस केस में उस फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या रहेगी, मेरी लोकल वेरिएबल की रहेगी, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड इन एनी फंक्शन यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड, ये भी सही है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन क्या है, लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल इज इन द एंटायर प्रोग्राम रन, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज जो लाइफ टाइम होती है यानी कि जो लाइफ होती है हमारी किसी भी लोकल वेरिएबल की, वो क्या होती है हमारी, जब तक वो इस फंक्शन के विद इन है, यानी कि जब तक उसका स्कोप क्या होता है, हमारा फंक्शन के अंदर स्कोप है, तब तक ही उसकी लाइफ टाइम बनी रहती है हमारे किसी लोकल वेरिएबल की, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर है, एंड पिकल मॉड्यूल इज यूज टू फॉर रीडिंग एंड राइटिंग डाटा फ्रॉम इन द फाइल, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है कि किसी फाइल में जो डाटा है हमारा वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में है, और उस फाइल में रीडिंग या राइटिंग करने के लिए हमारे पास पिकल मॉड्यूल हमने यूज किया है। अब हमें ये बताना है कि ये किस फाइल के बारे में बात करी जा रही है। तो फाइल के बारे में कौन सी है हमारी, मशीन रीडेबल फॉर्मेट का मतलब डाटा हमारा इज इन बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है, बिकॉज आवर मशीन अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। तो इन दिस केस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, assume that you are writing in a text file, हम लोग टेक्स्ट फाइल में राइट कर रहे हैं, और हमें अब ये आइडेंटिफाई करना है कि वेयर द कर्सर इज करेंटली एट इन द फाइल, यानी कि हमारा जो फाइल हैंडल है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि विच फंक्शन विल यू यूज फॉर द सेम, तो मुझे किस फंक्शन से पता चलेगा कि मेरा कर्सर मेरा फाइल की किस लोकेशन पर है। तो करेक्ट आंसर वुड बी द टेल फंक्शन। विद द हेल्प ऑफ अ टेल फंक्शन वी कैन आइडेंटिफाई कि मेरा जो फाइल का कर्सर है या मेरा जो फाइल हैंडल है वो कहाँ पर है, ठीक है। सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ अ सीक फंक्शन व्हाट वी कैन डू, सीक फंक्शन की हेल्प से वी कैन रीच हम लोग का जो फाइल हैंडल है उसको हम अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने सीक वैल्यू को 0 डाली, इसका मतलब क्या होगा, जो कर्सर होगा दैट विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अगर वैल्यू 2 डाली तो वैल्यू कर्सर विल बी एट इन द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल। एल क्या है मेरा, MON, 23, हेलो, 6.5। तो सारे वैल्यूज क्या है मेरी स्ट्रिंग, पर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर डाटा वेरिएबल इज सेपरेटेड यूजिंग कॉमास। तो वैल्यू क्या हो गई मेरी, इट इज लिस्ट, ठीक है। लिस्ट कैसे है, बिकॉज इट इज स्टार्टेड विद एनक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो डाटा क्या है मेरा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज है, और डाटा क्या है मेरा, सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। इट वुड बी टपल अगर ये क्या होता हमारा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर होता, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज द वैल्यूज ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग कीज, ठीक है, दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो हमारी डिक्शनरी की वैल्यूज होती हैं हम उनको की हेल्प से ही एक्सेस कर पाते हैं। द कीज ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग वैल्यूज, दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स इन ए डिक्शनरी आर इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यूज पेयर, दिस इज करेक्ट, एंड डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पासिंग पैरामीटर्स टू द फंक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज यू कैन पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इन एनी ऑर्डर, ठीक है। यू कैन पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर, you can pass both position and keyword argument together, and argument list must have any
पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोड बाय एनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, बाकी सब तो सही लग रही है मुझे, मेरे हिसाब से शायद ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 इज ए टेक्स्ट फाइल student.txt is stored in the storage device। ठीक है, एक हमारी जो टेक्स्ट फाइल है student.txt, ये स्टोर है हमारी स्टोरेज डिवाइस में। अब हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है ताकि हम अपनी जो फाइल है उसको ओपन रीड मोड में ओपन कर पाए। तो रीड मोड में ओपन करने के लिए हमारे पास अपेंड मोड है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपेंड मोड में क्या होगा, फाइल विल बी रीड इन द रीड एंड राइट मोड। डब्ल्यू मोड में क्या होगा, इट इज इन द राइट मोड। और ये क्या हो गया, आर मोड इज फॉर द रीड मोड एंड डिफॉल्ट मोड इज ऑल्सो रीड मोड। तो इन दिस केस ऑप्शन नंबर 3 and 4 बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 इज which of the following statement is not correct? If we try to read a text file that does not exist, an error occurs. This is correct. ठीक है, अगर हम कोई टेक्स्ट फाइल जो एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे तो एरर अकर होगा। यस, इट इज ओके। If we try to read a text file that does not exist, the file gets created. This is wrong because when we try to open the file in a read mode, file does not get created. क्या होता है, हमारा एरर हो जाता है। Similarly, option number C is if we try to write on a text file that does not exist and no error occurs, this is correct. और होगा क्या, file gets created। ठीक है, this is also correct. Which of the now the question number 25, the correct answer will be the B. Now question number 25, which of the following file format does not have an EOL character? So end of line character is, in case of text file it is /n, in a CSV file we have also /n, and in binary file we do not have any EOL character. So correct answer is option number B. ठीक है, तो I hope this is clear. ठीक है, now let's move to the section number B. सेक्शन बी में क्या था हमारे पास, इट कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन। इसमें से हमें क्या करना था, खाली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, तो लेट्स सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या था, हमें प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट 24 into 3 is 72। ठीक है, -2 मॉडुलस 4 प्लस 8/3 प्लस 3 की पावर प्लस 3 की पावर 4। ठीक है, 72 -2 मॉडुलस 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 is 2, इंटीजर फॉर्म 3 की पावर 4 is 81। ठीक है, तो 72 माइनस मॉडुलस 2 is -2। ठीक है, प्लस 4 is +2 एंड प्लस का 81। तो करेक्ट आंसर विल बी 72 प्लस 81। तो आंसर वुड बी 153। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 27 इज कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा, आज सुबह ही हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो क्या होगा, टेक्स्ट के जो कंटेंट है हमारा, क्या सबसे पहले उसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। So that means we have 14 characters in this particular text file। ठीक है, फिर क्या करना है, I in range length text, तो क्या कर रहा है, लेंथ टेक्स्ट की लेंथ क्या है हमारी 14। तो फॉर I in range 14, तो रेंज 14 का मतलब क्या होगा, I की वैल्यू विल बी फ्रॉम 0 to 13। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है फ्रॉम वैल्यू I की वैल्यू 0 to 13, हमें इस लूप को चेक करना है। तो पहला कंडीशन क्या है, टेक्स्ट I डॉट इज अपर, यानी टेक्स्ट 0 डॉट इज अपर। तो टेक्स्ट 0 क्या है हमारा, H, कैपिटल H। तो कैपिटल H अपर है, यस। फिर क्या करना है, हमें L को क्या करना है उस केस में, L प्लस
जो भी मेरा टेक्स्ट है उसको क्या करना है, लोअर करना है। तो क्या करना है, एच एल प्लस एच। एल क्या है मेरा, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, एल इक्वल्स टू हो गया हमारा एच, ठीक है। नाउ फॉर आई इक्वल्स टू 2, ये तो हो गया आई इक्वल टू 0 के लिए। फॉर आई इक्वल टू 1, अब क्या होगा, कैरेक्टर इज स्मॉल ए, तो स्मॉल ए क्या हो गया हमारा, स्मॉल ए इज लोअर कैरेक्टर। तो इस फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है ये प्रोग्राम, अगर कोई मेरा टेक्स्ट अपर है तो उसको लोअर में कन्वर्ट कर रहा है, लोअर है तो उसको अपर में, डिजिट है तो उसको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, और अदरवाइज क्या कर रहा है, हैश अपेंड कर रहा है। तो जब मेरा कैरेक्टर ए है तो उस केस में क्या कर रहा है हम लोग, कैरेक्टर विल बी कैपिटल ए, कैपिटल पी, कैपिटल वाई। तो ये हो गया हैप्पी, स्पेस विल बी, क्योंकि स्पेस इज नाइदर अपर केस नॉर लोअर केस, ना ही डिजिट है, तो क्या हो जाएगी, वैल्यू विल बी हैश। तो मेरी वैल्यू क्या होती जा रही है, एच ए पी पी वाई हैश, ठीक है। नाउ द वैल्यू इज स्मॉल एच विच विल बी कैपिटल एच, स्मॉल ओ तो कैपिटल ओ हो जाएगा आर। नाउ 1 इज इक्वल, अब क्या हो गया, डिजिट इज 2, नंबर डिजिट हो गया हमारा, तो 1 को क्या करेंगे हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 1 1, 2 है तो 2 को 2 बार लिख लेंगे, 2 2। अब क्या है, हाइफन, हाइफन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, हैश, ठीक है। एंड देन 3 के लिए 2 बार 3। तो करेक्ट आंसर इज स्मॉल एच, कैपिटल पी वाई हैश, एंड देन कैपिटल एच ओ यू आर 1 2 2 एंड हैश 3 3। तो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कोड का आउटपुट निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको यह आना चाहिए कि फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन क्या है, ठीक है। फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन के बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन क्या काम कर रही है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिक्शनरी। तो क्या है, 1 is to मंडे, 2 is to ट्यूजडे, 3 is to वेडनेसडे, दिस इज करेक्ट। क्योंकि स्ट्रिंग डिक्शनरी क्या होती है हमारी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है एंड की वैल्यू पेयर में होती है, ठीक है। तो दिस मेथड इज करेक्ट। तो क्या है, 1 फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कॉलन होता है, तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी आर यूजिंग सेमी कॉलन ओवर हियर। नाउ दिस इज रॉन्ग बिकॉज ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, कॉलन नहीं है किसी भी उसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज व्हाट इज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो फर्स्ट से पहले क्या होगा, स्टेटमेंट 5 विल बी एक्सिक्यूटेड। अगर मैं बात करूं फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन की, सबसे पहले क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 5 विल बी एक्सिक्यूट, ठीक है। फिर 6 एक्सिक्यूट होगी, जब 6 एक्सिक्यूट होगी तो क्या है, प्रिंट पी, पी की वैल्यू क्या है मेरी 10, ठीक है। और एंड में क्या आएगा, एट द रेट एंड ऑपरेटर, ठीक है। 5 के बाद क्या होगा, 7 एक्सिक्यूट होगी, 7 क्या है, सम फंक्शन, सम फंक्शन जाके क्या हो जाएगा, लाइन नंबर 1 जाएगी, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 क्या करेगा, प्रिंट कर देगा पी की वैल्यू। पी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, पी की वैल्यू हो गई हमारी 10 प्लस 7 की पावर 2 यानी 10 प्लस 49। तो वैल्यू क्या हो गई मेरी, वैल्यू इज मेरी 59, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गई मेरी 10 प्लस 49 विच इज 59। तो वैल्यू क्या हो गई मेरी 59, और एंड क्या है मेरा, हैश से, तो वैल्यू क्या हो गई 59, ठीक है। नाउ आफ्टर द लाइन नंबर 4 इट विल गो बैक टू लाइन नंबर 7 एंड देन प्रिंट एक्सिक्यूट लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 क्या है, प्रिंट पी, प्रिंट पी विल बी 59। 59 क्यों है, बिकॉज हमारा वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, तो ग्लोबल वेरिएबल होने की वजह से क्या है, वैल्यू विल रिमेन, वैल्यू जो होगी उसके वैल्यू विल बी चेंज। अगर मेरा होता लोकल वेरिएबल यानी कि ग्लोबल वेरिएबल यहाँ डिफाइन नहीं होता, तो उस सिनेरियो में क्या होता, वैल्यू विल बी रिमेन 10। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। लेट्स सी वी हैव अ डाउट। देवार्या सेइंग सर साउंड नहीं आ रही है। सर आपने हो सकता है ऑडियो ज्वाइन ना करा हो, देवार्या एक बार जस्ट ट्राई इट।
if you have joined the audio or not. ठीक है, let's see the question number 30. ठीक है, suppose content of a sample.txt file is, suppose करो हमारी कोई sample.txt फाइल है, उसका कंटेंट क्या है? The key to success is to focus on goals, not obstacles. ठीक है, ये हमारा कंटेंट है. ठीक है, तो अब हमें पूछ रहा है कि what will be output of the following code. क्या करा मैंने? फाइल करी ओपन रीड मोड में. ठीक है, मैंने क्या करा? फाइल डॉट रीड करा और क्या करा? फाइल डॉट रीड 10 कैरेक्टर्स. ठीक है, तो मेरा क्या आउटपुट आएगा इस सिनेरियो में? ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस वन फर्स्ट. तो आप लोग बताइए मुझे क्या आंसर आएगा. ठीक है, ठीक है, क्लियर सर. ए, the answer will be the key to, just a second. तो आंसर will be the key to. why the key to? because क्या कर रहे हैं हम? 10 जो कैरेक्टर्स हैं उसको रीड कर रहे हैं. ठीक है, तो THETEY, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 to 9 will be printed. that is the key to will printed. ठीक है, I hope this is clear. ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन बिटवीन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलता जा रहा हूँ. ठीक है, तो गाइस आज के लिए सिर्फ 30 क्वेश्चन ही देखते हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी अदर रिमेनिंग क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, तो कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. हमारे पास लगभग अराउंड 1 मिनट है, तो यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. नो डाउट सर. हाँ, जस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए. आई जस्ट सजेस्ट यू गाइस टू कम टू द स्कूल. हम लोग काफ़ी MCQ क्वेश्चंस देख रहे हैं स्कूल में, बिकॉज यहाँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. एक टाइम लिमिट है 30-40 मिनट्स की, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है MCQ क्वेश्चन जितने देख पाना. वहाँ पे क्या रहता है, इंटरेक्ट करना भी इजी रहता है स्कूल में, और कंपेरेटिवली हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस भी देख पाते हैं. ठीक है, तो हम लोग पिछले 3-4 क्लासेस से काफ़ी MCQ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप लोग भी स्कूल आइए, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, ओके गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग देन.